हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कल हमने अपना एक्सेलरेशन तक का टॉपिक कवर किया है। उसके आगे आज हम करेंगे कि मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और इससे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती हैं उनके कैसे फॉर्मूले डराइव करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता भी है। आप लोग ध्यान से देखिए इसको। तो मैं आपको अभी ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से ये करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, ये पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से करेंगे। इसको समझते हैं। इसमें आप देखो, इसमें दो एक एक्सेस बनाया हुआ है और एक वाई एक्सेस बनाया है। दो एक्सेस बनाई हुई हैं इसमें। तो जो भी हमारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे टाइम होगा वो हम एक्स एक्सेस पे लेंगे और वेलोसिटी वगैरह जो होंगी वो वाई एक्सेस पे लेंगे। तो ये जो आपका एक्स एक्सेस पर है ये आपका टाइम है बेसिकली। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये टाइम है। ये टाइम हो जाएगा आपका, इसको टी ले सकते हैं हम। ये टी है और ये आपका एक बेसिकली ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी दिखा रखी है, इधर टाइम है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी बढ़ रही है अगर टाइम भी बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है ये, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गई, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग यहाँ से और एंड यहाँ पर हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये कह लो चाहे ये डिस्टेंस कह लो, वो एक ही बात है। ये वी हो गया, इसका मतलब ओ ए इसमें हो जाएगा यू और बी सी आपका हो जाएगा वी। तो ये ओ ए आपका यू हो जाएगा और बी सी हो जाएगा आपका वी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। और ए डी हो जाएगा आपका टाइम टेकन, ए डी जो होगा टी। ठीक है। तो अब आपको फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करनी है इससे। वो कैसे आएगा, देखो जो भी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें ये हमारी वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी और ये टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको। तो इसमें जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, जो स्लोप होगा आपका उससे आपका क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। हाँ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। तो जब ये अब इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी। उससे क्या निकलेगा हमारा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, बी डी अपॉन ए डी। बी डी मतलब ये वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं स्लोप। बी डी को हम क्या बोलेंगे, पूरा क्या है हमारा वी, यहाँ से लेके यहाँ तक है वी, ठीक है। और बी डी क्या हो जाएगा हमारा, और ये है यू, तो मतलब ये भी यू होगा और पूरा क्या है वी, और इतना क्या है यू। तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी सी में से डी सी माइनस करेंगे। तो बी सी क्या है वी और डी सी क्या है यू। तो बी सी में से जब डी सी माइनस करेंगे तो क्या देगा, तो ये आ जाएगा हमारा v माइनस यू और ए डी क्या अपन टी इक्वल्स टू ए। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर चला गया ये ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू इस तरफ आ जाएगा तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको आप नोट करो, ये है फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद करते हैं हम सेकंड इक्वेशन। दूसरा हमने निकालना है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन से। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वो निकालना है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालना है। इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। डिस्टेंस होता है एस। तो इसी ग्राफ सेम रहेगा, इससे आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आपका जो एरिया है, देखो आप ज़रा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो आपकी फिगर है, इसका जो एरिया होगा ओ ए बी सी, इसका जो एरिया होगा ये आपका होगा डिस्टेंस। ये यहाँ से हमारा डिस्टेंस चला है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या आएगा हमारे, पूरा ये जो एरिया आएगा ये डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस में दो फिगर बन रही हैं आपकी। एक तो आप देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी,
और एक रेक्टेंगल बन रहा है OADC, मतलब ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल दोनों को ऐड करेंगे तो उसका पूरे का एरिया आ जाएगा। तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा दोनों को ऐड करने पर। तो हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, उससे निकालते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो देखिए हमें एरिया अंडर एरिया इनक्लोज अंडर OABC, एरिया इनक्लोज अंडर OABC। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो इसमें दो फिगर हो जाएंगी हमारी। एक तो हो जाएगा पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बेस हो जाएगा OC, सॉरी ट्राइंगल में हमारा बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगी BD, हाफ बेस इंटू हाइट। प्लस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा आपका वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये AD इंटू OA या OC इंटू OA भी कह सकते हैं, OC AD एक ही बात है, AD इंटू OA। हाफ बेस इंटू हाइट, AD कितना है हमारा, टाइम होगा ये, AD है T और BD हमारा क्या है, BD देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, BD हमारा था V माइनस यू, यहाँ निकाला था ना हमने BD को, क्या निकाला V माइनस यू, और V माइनस यू की वैल्यू हमारी क्या आई है सॉल्व करके 80। तो हम V माइनस यू को हम क्या पुट करेंगे 80। तो पहले हम यहाँ निकलेंगे, ये T है और ये है V माइनस यू, प्लस ये T है और ये है OA क्या है U हमारा। तो हाफ इंटू T, V माइनस यू को हम पुट करेंगे 80 फर्स्ट इक्वेशन से, 80 प्लस ये जाएगा हमारा UT। तो इसको सॉल्व करके आएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, और यहाँ पे क्या इक्वल टू चल रहा है हमारा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा S। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने करी थी वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसके बाद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप नोट डाउन करिए ध्यान से, फिर आगे करते हैं थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हमारा आएगा तीसरा रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो इससे हम बनाएंगे, इसमें भी वही है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें बेसिकली हम डिस्टेंस दूसरे तरीके से निकालेंगे। एक तो हमने निकाला है ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड करके, और अब दूसरा रिलेशन जो निकलेगा हमारा, देखो ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है OABC, इसमें एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर आप इसको पूरी फिगर को देखते हो तो एक ट्रेपीजियम भी है। तो हम अगर ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो उससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी डिस्टेंस निकलेगा, तो उससे हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है इसमें, OA और BC, ये दो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की, और AD क्या है, हाइट है। ये ट्रेपीजियम है OABC, ये पूरा ट्रेपीजियम है, इसकी दो पैरेलल साइड्स हो गई और ये हाइट हो गई। इससे सॉल्व करेंगे तो भी हमारा डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका डिस्टेंस एरिया इनक्लोज अंडर ट्रेपीजियम OABC।
तो फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने लिख दिया ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ओ ए हमारा क्या होगा, इसमें ओ ए आपका था यू और बी सी था आपका वी और ओ सी क्या है आपका टाइम। तो ये आपका था इनिशियल वेलोसिटी, ये वी था, अपने ग्राफ में चेक करो, और ये है हमारा टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एस इज इक्वल्स टू हाफ अच्छा अब यहाँ पे जो टाइम है इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या पुट होगी देखते हैं। ये जो टाइम है हमारा ये क्या पुट होगा, आप पीछे ग्राफ में देखो अपने, टी की वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे, अगर हम टी की वैल्यू निकालें यहाँ से तो टी इधर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए फर्स्ट इक्वेशन से। तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये पुट होगा यहाँ पर वी माइनस यू अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा आपका हाफ, देखो ये हो गया u प्लस वी यू माइनस वी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। अब ये ए और ए इधर चला जाएगा टू, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेकेंड हो गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट है आपकी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एग्जाम में आपको डिराइव करने को आ जाएगी, आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना है, तीनों आनी चाहिए आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, न्यूमेरिकल है। A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. तो ट्रेन स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, स्पीड दे रखी है, 10 मिनट्स भी टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालनी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको जो बतानी है इंपॉर्टेंट वो ये है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसमें कोई भी गाड़ी या कोई ट्रेन कोई बस स्टार्ट होगी, पहले रेस्ट पर थी फिर स्टार्ट होगी चलना, जब भी ऐसा केस आएगा उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको ज़ीरो लेनी है, मतलब यू आपको ज़ीरो लेना है। ठीक है, और वी आपको इसमें जो स्पीड दी होगी वो वी होगा आपका। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी जब कोई गाड़ी स्टार्ट होगी रेस्ट से, और कोई अगर पहले चल रही है बाद में वो रेस्ट पे आ जाएगी, अगर उसने ब्रेक लगा दी और रुक गई तो आपको उसमें वी ज़ीरो लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दो बातों का। पहले मैं लिख देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है तो यू यहाँ पे ज़ीरो लेना है आपने। और बॉडी अगर कम्स टू रेस्ट आ रही है, मतलब रेस्ट पे आ जाती है बाद में ब्रेक लगाने के बाद, तो इस केस में वी आपका ज़ीरो होगा हमेशा। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बोला है कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट हो रही है मतलब पहले वो रेस्ट पे होगी तभी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे यू ज़ीरो लेना है इस क्वेश्चन में। यू हमारा ज़ीरो हो गया, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्पीड मतलब वी आपका है 40 km/h। मैं km/h है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था मैंने। तो ये आपका निकल जाएगा वी, और टाइम आपका दिया है 10 मिनट्स, तो मिनट्स में हमेशा सेकंड में रखना होता है, इंटू 60 करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा 600। ठीक है, तो वी आपका कितना हो गया, इसको काट देंगे 20, ये आ जाएगा 9, 100 आ गया, 100/9। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन। ये क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी आ गया आपका 100/9, और यू तो ज़ीरो ही है, अपॉन टी कितना हो गया 600। तो ये आपका कितना हो गया 100/9 इंटू 600, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/9 6 54। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम भी आपको गिवन है, आपको स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। पहले जो जो गिवन होता है वो आप लिखेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद आपको समझ आएगा
कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताई है आपको, इन तीनों में से कोई लगेगा। तो आपको पहले ही देखना होता है गिवन क्या क्या, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओगे। पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं हम। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया 2 मिनट्स का, तो 2 मिनट कितना हो गया, 2 × 60, 120 सेकेंड्स हो गया ये। तो आपको स्पीड निकालनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 हो गया यहाँ पे, u आपका 0। तो आपको निकालना है स्पीड, मतलब v निकालना है आपने। तो फॉर्मूला फर्स्ट वाले लगेगा, a क्या होता है v - u/t। ये आपका 0.1, v आपका पता नहीं, u कितना है 0, टाइम कितना है 120, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ गया, 12 = v, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद पूछा आपसे डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आपको s निकालना है। तो आप ये देखोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड लगेगा या थर्ड वाला लगेगा। तो आपको क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से लगाओगे। इसमें आपको टाइम पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, u भी पता है, तो सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी, दोनों से निकल जाएगा। अगर हम सेकंड लगाते हैं s = ut + ½ at², u तो आपका 0 था, तो u × t, ये तो 0 ही हो गया, पूरा ख़त्म हो गया है। तो 0 हो गया, और हाफ एक्सेलरेशन है 0.1, टाइम है 120 का स्क्वायर हो गया × 120। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से डेसिमल कैंसिल हो गया। तो ये 12 से 720 आ गया मीटर्स, डिस्टेंस हमारा मीटर्स में आएगा। तो ये आएगा, आप थर्ड इक्वेशन लगाते तो भी निकल जाता है आंसर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा देखो सो ध्यान से। अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. मतलब ट्रेन की स्पीड थी 90, फिर उसने ब्रेक लगा दी, तो मतलब वो अब रुकने जा रही है, तो इसका मतलब v0 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये रेस्ट पे आने जा रही है ट्रेन। तो उसने ब्रेक लगा दी तो v आपका 0 हो गया, और एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है उसकी 0.5। फिर पूछा फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब कितनी दूर तक वो जाएगी रुकने से पहले, ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूर तक वो चली जाएगी। तो हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो s निकालना है आपने। तो इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें आपको u गिवन है 90, v 0 है, 90 है km/h, इसको चेंज कर लेंगे हम पहले, हो जाएगा 90 × 5/18 से इंटू करेंगे, कट गया 25 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं आराम से, v² - u² = 2as, क्योंकि आपको v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, s निकाल लेंगे हम। v कितना हमारा 0, तो 0 हो गया, दूसरा माइनस u², u कितना 25², 2 × 0.5 × s, तो ये हो गया आपका -625, और ये हो गया 1 × s, तो s कितना आ गया आपका 625 मीटर्स। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया 625 मीटर्स, ठीक है। ये रुक जाएगा चलने से पहले, और ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में नहीं ली है, बट इसको भी माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आपको मैंने बताया था पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आप स्पीड बढ़ाते हो, ये स्पीड यहाँ पे घट रही है, तो ये नेगेटिव होगी। जब भी ब्रेक्स लगाएंगे तो यहाँ माइनस ले लेना, ये माइनस में लोगे तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे आप डिस्टेंस, इसमें ध्यान से देखिए इसको। उससे अगला क्वेश्चन है कि स्टोन को ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड्स 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन उसका दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्टोन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, कि कितने ऊंचाई तक वो स्टोन जाएगा, मतलब डिस्टेंस पूछा, हाइट और डिस्टेंस एक ही बात होती है। और कितने टाइम में वो वहाँ पहुँचेगा, एक स्टोन को ऊपर फेंका तो कितने दूर तक वो जाएगा और कितनी देर में जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। तो इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी 5 होगी,
और फाइनल वेलोसिटी 0। फाइनल 0 क्यों लेंगे? क्योंकि स्टोन आप ऊपर फेंक रहे हो तो पहले स्टोन ऊपर जाएगा और फिर एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो मतलब वो जाते जाते जब वो रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, v 0 हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेलरेशन दे ही रखा है, आप s निकालोगे वही फॉर्मूला लगा के, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v 0 हो गया माइनस यू स्क्वायर कितना हो गया आपका? 5 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू एस। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे हम, आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में होगा, तो ये जो 10 है ये माइनस में लेंगे और फिर आप सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या जाएगा? -25 अपॉन -20 इक्वल टू एस। घट गया तो ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर लेना आप। ये आई थिंक 5/4 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 1.25 मीटर्स ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से स्टडी करो। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप द एवरेज स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तो ये बोला कि एक एवरेज स्पीड कल बताया था मैंने आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अब्दुल की जो ट्रिप है उसमें वो जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और वापसी आते समय उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा है और टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको, देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा है, तो डिस्टेंस को हम एक्स ले लेंगे और आपको स्पीड का फॉर्मूला बताइए। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फर्स्ट केस में आपका स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे 2 होंगे क्योंकि पहले जाने का टाइम होगा फिर आने का टाइम होगा, तो हम t1 t2 ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, t1 यहाँ से निकाल दिया, कितना आ गया? x/20। दूसरे केस में 40 की स्पीड है, डिस्टेंस x ही है और टाइम कितना लग रहा है? t2। तो यहाँ से t2 कितना निकल गया? x/40। तो ये आपका पहले जाने का टाइम है, ये वापस आने का टाइम है, दोनों टाइम आ गए। डिस्टेंस कितना टोटल? x जाने का और x आने का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? जाने का x + x, ये टोटल डिस्टेंस हो गया और नीचे टोटल टाइम। इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, 40 आएगा, यहाँ पे 2x + x 3x हो जाएगा। x कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका 2/3 इंटू 40 ये बचेगा। तो ये 80/3 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर होगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है, जब आपको डिस्टेंस दिया ही नहीं तो डिस्टेंस को x लेके आप टाइम निकाल लोगे दोनों, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रख के सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से होगा ये क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में और आपके जो एक्स्ट्रा होंगे वो आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में सेम ही है। जो मैंने आपको वेलोसिटी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस बताए हैं वो जितने मैंने कराए हैं उतने काफ़ी हैं। बाकी आप खुद से ट्राई करो, कोई डाउट आएगा तो उसमें डाउट क्लास में लेंगे बाकी के क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स में इतना ही होगा आपका, काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी देखो आपके और क्या क्या डाउट निकलते हैं, जो डाउट होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास एक और क्लास लेके उसको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी ये सारे न्यूमेरिकल्स ध्यान से खुद एक बार खुद से प्रैक्टिस करो सारे। इसके बाद हमारा टॉपिक रहता है वो कवर कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। एक बार इस क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन 1 और 2 दोबारा से देखिए, बच्चों के इसमें डाउट्स आ रहे हैं ज़रा जो कल कराए थे। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखा, एक बार इसको दोबारा तो करते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब बस एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने इसमें बताया था आपको जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उसको u बोलते हैं और जो बाद वाली वेलोसिटी होती है उसको v बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो u आपको दिया 54, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 से इंटू किया, आ गया आपका 15। v दिया आपका 72, इसको 5/18 से इंटू किया तो आपका आ गया 20। जब भी कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड तो 5/18 से ही इंटू करना है हर बार। तो आपने u और v निकाल लिया और ये हमेशा मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं दिया तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। निकालना एक्सेलरेशन, फॉर्मूला मैंने बताया था v - u/t। तो v कितना दिया आपको 20,
यू हो गया 15 और अपॉन टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड्स। अगर ये भी सेकेंड्स में ना हो तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो सेकेंड्स में दिया है तो आपने वैसे एज इट इज़ पुट कर दिया। सॉल्व करके आएगा 5/10, तो सॉल्व करके आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे में था डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल मैंने आपको बोला था, मैंने वो क्वेश्चंस नहीं कराए थे, तो डिस्टेंस ट्रैवल मैंने कहा था बाद में कराऊंगा, तो मैं आज बताता हूँ आपको अभी डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे। अब हमने तीनों इक्वेशन कर लिए हैं, तो आप मुझे खुद बताओ डिस्टेंस ट्रैवल कैसे लगेगा। इसमें देखो u भी पता है, v भी पता है और a भी पता है, तो आप फॉर्मूला लगा दो थर्ड वाला, v² - u² = 2as। वहाँ से आपका s निकल जाएगा। ये देखो ये सॉल्व कर दिया मैंने, v² - u² = 2as। ये लगाएंगे, v की वैल्यू 20 है, 20² - 15² = 2 × 0.5 × s। तो 20² - 15² करेंगे सॉल्व तो आएगा 175, और 2 × 0.5 हो गया 1 × s, तो आंसर कितना आ गया 175 मीटर्स। s की वैल्यू आ गई आपकी 175 मीटर्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम कल कर रहे थे तो वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, हो नहीं पाया था। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड्स। इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है। तो u आपका दे रखा है इसमें 80 km/h, v आपका 60, तो दोनों को चेंज कर लेंगे और टाइम दे ही रखा है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये देखो इसका सोल्यूशन, इसमें u आपको दे रखा था 80, v है 60, दोनों को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से इंटू करा और फिर फॉर्मूला लगा दिया एक्सेलरेशन का, v - u/t। तो आपका v है 300/18 और u है 400/18 और अपॉन में टाइम कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा -100/18/5। तो 18 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, और -100/18 × 5। अब इसको कट कर देंगे 5 से, अब 100 को काट दो, फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन आते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो यूनिट होगी इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कल ये टॉपिक भी हमने किया था एक्सेलरेशन, वो शायद वीडियो में क्लियर नहीं आया था, आप दोबारा से देखेंगे इसको। एक्सेलरेशन क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी में कितना चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। कि आप एक्सेलरेट करते हो किसी वेलोसिटी को, आप बढ़ाते हो या घटाते हो, दोनों एक्सेलरेशन होते हैं। बढ़ाने को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं और घटाने को नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैंने बताया कि वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। जैसे आप पहले गाड़ी चला रहे हो 50 की स्पीड से, फिर आप उसको बढ़ाते हो 60 पे पहुंचा देते हो, फिर बढ़ाते हो 70 पे पहुंचा देते हो, फिर बढ़ाते हो 80 पे। तो आप जो है 10 का इंक्रीज़ करते जा रहे हो। मान लो पहले आपने 10 इंक्रीज़ किया 1 मिनट में, फिर 10 का इंक्रीज़ किया फिर 1 मिनट में, फिर 10 का इंक्रीज़ किया फिर 1 मिनट में। तो पर मिनट में आप जो 10 की स्पीड बढ़ा रहे हो, ये आपका एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन है। इसी तरह आप अगर ब्रेक लगाते हो तो भी स्पीड आपकी कम होती जाती है, तो वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है बेसिकली उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। जो आपका v - u जो होता है और अपॉन टाइम, कितने टाइम में आपके वेलोसिटी में क्या चेंज आया उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब दोबारा से देख लो, एक्सेलरेशन ये होता है। इसके न्यूमेरिकल्स हमने कर ही लिए हैं आज, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा, कई बार वीडियो में क्लैरिटी आ नहीं पाती, पता हमें चलता नहीं है कि क्लियर है या नहीं। तो ये क्लियर नहीं आया था तो आप इसको दोबारा से आज समझ लें। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला इसका v - u/t। इसको हमने डेराइव भी किया आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वही है ये। ठीक है, तो बस इसमें ध्यान रखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अगर बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव बोलेंगे, घटा रहे हैं तो नेगेटिव। नेगेटिव में माइनस लेना होता है आपको एक्सेलरेशन, पॉजिटिव में प्लस ही होता है। ठीक है, फिर ये भी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म में क्या होता है, जब आपकी इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप हर एक मिनट में अगर 10 की स्पीड बढ़ाते चले जा रहे हो तो वो इक्वल चेंज हो रहा है आपका, हर मिनट में 10 की ही स्पीड बढ़ रही है, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और अगर आप 10 की मतलब पहले एक मिनट में 10 की स्पीड बढ़ाते हो, अगले 1 मिनट में 20 की स्पीड बढ़ा देते हो, उसके अगले 1 मिनट में आप 5 की स्पीड ही बढ़ा रहे हो, तो मतलब जो आपका चेंज इन स्पीड आ रहा है वो इर्रेगुलर है, तो वो अनइक्वल है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
कि आपकी जो स्पीड की चेंज हो रही है पर मिनट वो अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें जो यूनिफॉर्म में था फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे कोई बॉडी छत से या आसमान से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग, अंडर ग्रेविटी कुछ गिरता है तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही नीचे गिर रहा होता है। उसमें नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो फ्रीली फॉलिंग है तो उसमें कोई उसको रोक नहीं रहा है, तो यूनिफॉर्म रेट से उसमें एक्सेलरेशन में इंक्रीज़ आएगा। और बाकी आप जैसे नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आप कभी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे कभी कम, क्योंकि ट्रैफिक रोड पे होता है तो आप उसमें स्पीड कम ज़्यादा करते रहोगे, तो आप एक ही पेस से स्पीड नहीं बढ़ा सकते कि आप हर मिनट में 20 की एक्सेलरेशन कर रहे हो, हर मिनट में 10 की एक्सेलरेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें आपको एक्सेलरेशन कभी ज़्यादा होगी कभी कम भी होगी, कभी आप ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रहे होगे कभी कम बढ़ा रहे होगे, ठीक है। वहाँ पे आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें होता है बॉडी इज़ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि चेंजेस जो आ रहे हैं वो आपके अनइक्वल रेट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें भी डिफरेंस बिटवीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको भी समझ लें, और ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, ये डिफरेंस भी आएगा आपका। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है विद यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हो तो आप क्या हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो आप सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते चले जा रहे हो तो आप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना आपका, वो उसमें आपकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है आपकी। क्यों, ये क्या चीज़ है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों नहीं होती? उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्चुअली क्या होता है, जब आप सर्कल में घूम रहे हो तो सर्कल पे आप जब दौड़ रहे हो तो हर एक पॉइंट पे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कल हर एक पॉइंट पे कर्व होता है। सर्कल कभी भी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो वो कर्व है, हर एक पॉइंट पे आप कर्व ले रहे हो, कर्व ही लेते जा रहे हो हर पॉइंट पे। तो जब भी आप कर्व में घूमते हो तो आप अपनी वेलोसिटी को हर एक पॉइंट पे इंक्रीज़ करते हो, तो उस सर्कल में रहने के लिए। अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करोगे तो आप सर्कुलर मोशन में नहीं घूम सकते, आप सर्कल से बाहर निकल जाओगे। तो उस मोशन को मेंटेन करने के लिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए आपको हर एक पॉइंट पे अपनी एक्सेलरेशन बढ़ानी पड़ती है, तो उस एक्सेलरेशन को इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे इंक्रीज़ करती है, हर एक पॉइंट पे इंक्रीज़ होती है। मतलब जैसे जैसे हम सर्कल में घूमते हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं उसको, क्योंकि हम जब ट्रैक में गोल घूम रहे होंगे तो हर एक पॉइंट पे आपको सर्कल में मेंटेन रहने के लिए आपको अपनी वेलोसिटी को एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है इसको। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी में चेंज आते जाते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूस मोशन में हो। तो इस पर हम बोलेंगे कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहे हो, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार पढ़ना ध्यान से, नहीं समझ आएगा तो बाद में फिर से बताऊंगा मैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr/t। स्पीड v यहाँ पे आपकी स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, 2πr। सर्कल है ना ये, क्यों, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो डिस्टेंस की जगह हम क्या रखेंगे, सर्कमफ्रेंस 2πr, और टाइम तो आपका ही t, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2πr/t। तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें फॉर्मूला कई बार न्यूमेरिकल आता है तो आपको रेडियस दिया होगा, पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे इस वीडियो में। बाकी आप ध्यान से इसके नोट्स बनाओ, पूरे स्टडी करो, कोई डाउट होगा तो निकालो, न्यूमेरिकल्स को सारे करो, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस करो, जो मैंने कराए ये भी करो, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से पढ़ो इसको और डाउट्स निकालो अपने, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय।